मैं सीधा साधा, मेरा क्या कसूर जो तूने मुझे यह सब झेलने के लिए यहाँ भेज दिया? मेरा भाग्य खराब कर दिया, मुझे मेरी गलती बता। मैं भी वैसा ही हो जाऊँ उन सब की तरह, बुरा बहुत बुरा। क्या तभी मेरे जीवन में सुख आएगा? क्या यही चाहता है तू कि मैं बुरा हो जाऊं? जब वो युवक यह सब बातें कह रहा था तब उसकी बातें उसके पीछे खड़े गुरु सुन रहे थे। वह जोर से हंसे। गुरु को हंसता हुआ देखकर युवक ने कहा, अब आप भी हंस रहे हो? क्या यही मेरी जिंदगी रह गई है? सब मुझ पर हंसी तो रहे हैं, हर कोई मुझे धोखा दे रहा है। मैं अच्छा हूँ इसलिए तो यही सब मेरे साथ घट रहा है। मैं बुरा हो जाऊं तो यह सब ना होगा। गुरु ने कहा, तुम्हारे अच्छे या बुरा होने का कारण नहीं हो रहा है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बुरे बनने के बाद सुख को प्राप्त करोगे तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम्हें कम दुख मिल रहा है, बुराई करोगे तो बुराई को खींच लेगी और तुम्हें बहुत दुख मिलेगा। युवक ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ यहाँ जो भी बुरा है वही सुखी है। गुरु ने कहा, अभी तुम आवेश में हो, मेरी बात नहीं समझ पाओगे। यही पास में एक मेरा आश्रम है, उसके द्वार हमेशा खुले हैं, जब चाहे आ जाना। वह युवक कहाँ से चला गया और अब बुराई के रास्ते पर चलने लगा। शुरू में उसे लगा कि बहुत मज़ा आ रहा है, सब कुछ आसान हो रहा है, रुपए पैसे सब मिल रहे हैं। पर वक्त धीरे धीरे बीतता गया, वह बुराई के दलदल में फंस गया। जिन्हें वो अपना शुभचिंतक मान बैठा था, उन्होंने उसे धोखा देना शुरू कर दिया। अपने किए गए अपराध भी उस पर लगा दिए गए और वह इधर उधर छिपने लगा, भागने लगा। उसे डर सताने लगा कि कोई उसे मार न दे। मृत्यु के भय से वह कांपने लगा। उसके किए गए बुरे कार्यों की वजह से उसके परिवार वालों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। वह सबसे दूर और अकेला हो गया। धन था पर उसके पास सुकून नहीं था, सुख नहीं था, परिवार नहीं था, बस डर था। उससे सोचा, इससे तो वह पहले ही अच्छा था, कुछ कम था पर डर तो नहीं था। एक दिन ऐसे छिपते छिपाते भागते हुए वो गुरु के आश्रम में चला गया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसे गुरु की बात याद आ गई। वो सीधे गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने ठीक कहा था, बुराई में कोई सुख नहीं है, वहाँ केवल सुख का भ्रम ही होता है। मुझे जो दुख अच्छे होने पर मिल रहे थे वह तो कुछ भी नहीं थे। बुरे होने पर जो दुख मुझे मिल रहे हैं वह मुझसे सहा नहीं जा रहा है। यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? गुरु ने कहा, यह सब तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। तुम्हें लगता है कि तुम खुद बुरे रास्ते पर चले गए हो, नहीं, तुम्हें वहाँ जाना ही था, क्योंकि तुम्हें उन सब लोगों से मिलना था जिनसे तुम बुरे रास्ते पर मिले। तुम्हें वह सब का सहना ही था, इसलिए तुम बुरे रास्ते पर चले। उस समय तुम्हें चाहे कितना भी रोकता, तुम्हें जितना समझाता, तुम नहीं रुकते, क्योंकि तुम्हें वह सब भुगतना ही था। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, क्या यह गलत है? गुरु ने कहा, यह सत्य है, हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, परंतु उसके लिए जागृति होनी चाहिए। हम यह समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है। उस समय अगर तुम जागृत होते, जिस समय मैं तुम्हें रोक रहा था, तो तुम रुक जाते, तब तुम उन सभी लोगों से नहीं मिलते जिससे मिलकर तुम आ रहे हो। और क्योंकि तुम उनसे नहीं मिलते तो तुम्हारे कर्म बुरे नहीं होते और तुम्हें यह सब नहीं झेलना पड़ता। जो थोड़ा बहुत तुम्हें दुख मिल रहा था वही मिलता रहता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, जो भाग्य में लिख ही दिया गया है उसे कैसे रोका जा सकता है? गुरु उस युवक को एक नदी के किनारे ले गए। दोनों एक नाव में बैठ गए। गुरु ने कहा, देखो, बिना किसी मेहनत के यह नाव नदी की धारा की ओर बह रही है। यह भाग्य है जहाँ हम मेहनत नहीं करते, बल्कि परिस्थितियों पर अपने आप को छोड़ देते हैं। फिर यह हमें जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकती है और हम इससे शिकायत नहीं कर सकते, चाहे जो मिले। परंतु अगर मेरी मंजिल इस नदी की धारा की उल्टी ओर है तो मुझे उल्टी दिशा में जाना होगा, तो मैं कैसे जाऊँगा? युवक ने कहा, इस नाव में लगे चंपू को चलाकर हम नदी के उल्टी दिशा की ओर जा सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। गुरु ने कहा, तो यह करके दिखाओ। युवक ने नाव के चंपू संभाले और उसे चलाने लगा। नदी का बहाव बहुत तेज था, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, परंतु आखिरकार वह नदी की दूसरी ओर पहुंच गया। वह हाँफ रहा था, उसकी हालत खराब थी। उसने थोड़ी देर आराम किया और वह सामान्य हो गया। गुरु ने कहा,
भाग्य ऐसे ही बदला जाता है, ऐसे ही बनाया जाता है। हमें परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ना पड़ता है, अपने मन के विरुद्ध जाना पड़ता है, अपने मन की भावनाओं के विरुद्ध अपने आप को निर्माण करना होता है। और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारी भावनाओं में पड़ी हुई गंदगी बाहर आने लगती है और हमारी चेतना साफ होती चली जाती है और हम फिर से अपने भाग्य का लेखन अपने आप करते हैं, उससे अपने आप बनाते हैं। परंतु याद रहे, सिर्फ एक ही है जो तुम्हें भटका सकता है और वह है तुम्हारा मन, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति में भी मन इस बात का अहंकार जगा सकता है कि वह अच्छा है। युवक ने कहा, गुरुदेव आप सत्य कहते हैं, पर पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत बेचैन है। वह आपकी बातों को पकड़ नहीं पा रहा। वह भयभीत है, मैं डरा हुआ हूँ, मृत्यु से मुझे कोई मार देगा। गुरु ने कहा, हमारे भीतर छुपे सभी डर का एक ही कारण है और वह है मृत्यु। मृत्यु ही डर है, तुम मेरे साथ चलो। गुरु उस युवक को अपने साथ शमशान में ले गए। वहाँ एक साथ 3 चिताएं जल रही थी। रात का समय हो चुका था। गुरु ने कहा, जा रहा हूँ, तुम्हें रात भर यहीं रुकना है। ध्यान से इन चिताओं में जलने वाले शरीरों को देखो। इसमें एक बूढ़ा है, एक जवान है, तुम्हारी उम्र का एक युवती है जो इस नगर की सुंदरी थी। वह युवक वहीं रुक गया। गुरु वहाँ से चले गए। वो उस युवती के सुंदर शरीर को जलते हुए देख रहा था। उसने देखा कि सबके शरीर जलकर कंकाल हो गए, खाल खलक नीचे टपक रही है। उसने सोचा कि एक दिन पहले यह सभी लोग कितने खुश होंगे, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ करने के बारे में सोच रहे होंगे, कोई कपड़े पहनने होंगे, कोई खाना खाया होगा, किसी से बात की होगी। उन्हें क्या पता था कि आज वह यहाँ जलाए जाएंगे, यहाँ लाए जाएंगे। कहाँ गए यह सब लोग, इन्हें पता ही नहीं चला। यह मर गए, चले गए, किसी को नहीं पता कि कौन कब जा रहा है। मृत्यु से डरना व्यर्थ है, सभी को तो यहाँ आना है। सब यही आते हैं, जो डरते हैं वह भी और जो नहीं डरते वह भी, जो गरीब है वह भी और जो अमीर है वह भी, सुंदर है और बदसूरत है, सब यहीं आते हैं। क्या रखा है इस दुनिया में? क्यों हम लड़ते रहते हैं? क्यों हम इतना परेशान होते हैं? क्यों हम दुखी होते हैं जब यहीं आना है और यही हाल हो जाना है? तो हमें इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं कि जैसे इस दुनिया में हमें हमेशा यहीं रहना है? क्यों हम सब कुछ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और सब यहीं छोड़कर चले जाते हैं? कोई कुछ भी हो, सब यहीं आएंगे, आना ही पड़ेगा, यही इसी हाल को प्राप्त करना ही होगा। मेरा शरीर भी ऐसे ही जलेगा, ऐसे ही खाल खलक जाएगी और हड्डियां बाहर आ जाएगी। कोई नहीं बचेगा। जो अभी बचा हुआ है, जो जीवन है, क्या उसे जिया नहीं जा सकता? क्या चिंता मुक्त और दुख मुक्त होकर जिया नहीं जा सकता? वो रात भर बैठा रहा और यही सब सोचता रहा, परंतु जब वह सुबह उठा तो वह बदल चुका था। अब उसे कोई डर नहीं था, मृत्यु का या कुछ होने का या कुछ करने का। वह सुबह सुबह गुरु के आश्रम पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव मुझे आपकी बात समझ में आ गई, अब कोई डर नहीं है, अपना भाग्य मैं खुद लिखूंगा। उस युवक ने अपने पास जमा सारा धन गरीबों में बांट दिया। वह दूर चला गया और साधना करने लगा। बहुत वर्षों के बाद उसने अपने आप को पाया। उसने जाना कि यहाँ मृत्यु है ही नहीं, सभी लोग भाग्य में लिखा है। ऐसे मानकर नदी की बहाव की ओर बस बस्तियों में बहते रहते हैं। जो मेहनत करता है, अपने मन के विरुद्ध खड़ा होता है, जो देख पाता है कि बुराई को बुराई खींचती है और अच्छाई अच्छाई को, वह अपनी अच्छाई से अपने भीतर मौजूद बुराई को धो देता है, वहीं अपने भाग्य को पुनः निर्माण कर पाता है। धन्यवाद दोस्तों।